साथी हैं जितने जो पूरे देश में सुन रहे हैं, सभी साथी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी आपके जो विजन को जो भी था, आपका जो समस्या था, जो भी कंफ्यूजन था, उसको दूर किया था। और आज भी आपका जो भी समस्या है, जो भी आपका इश्यूज है, जो भी आपका कंफ्यूजन है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से साफ-साफ शब्दों में एकदम विजन स्पष्ट, हम लोग जो है, एक सेकंड कॉल आ रहा है, इतना डिस्टर्बेंस होता है। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। मैं एक बार पुराना मामला दोहरा देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में सारा बात आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा था कि आप हाई कोर्ट के रास्ते आइए। हाई कोर्ट के लिए हम लोग जो है केस वेस्ट बंगाल में हम लोग दायर भी कर दिए। अभी बीच में जो ट्रांसफर पिटीशन का जो मामला आया था, उसमें सभी साथियों को मैंने कहा था कि ट्रांसफर पिटीशन में भी हम लोग जो है, हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनको, क्योंकि जो हमारे जितने भी पटिशनर हैं, जो बिहार में लगभग 303 पटिशनर हमारे जो हमारे केस से जुड़े हुए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप जो है हाईकोर्ट के रास्ते आइए, तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो जो इंटरेस्टेड होंगे उनको हम सर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और वो जो कार्रवाई है, हम सर क्योंकि सारे के डॉक्यूमेंट मेरे पास पहले से मौजूद है, किसी को अलग से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी अभ्यर्थियों को सिर्फ एनओसी लेना है मुझे, मतलब क्योंकि वो जो है ऑलरेडी रीट में गए थे। अभी ट्रांसफर पिटीशन हम लोग को जाना है, क्योंकि नया केस में वो जा रहे हैं, तो उनसे एनओसी लेना है। उनके व्हाट्सएप के माध्यम से मैं एक पीडीएफ हम लोग भेज देंगे। भेजने के बाद वो पीडीएफ वो साइन कर देंगे, साइन करके मुझे दोबारा भेज देंगे उनको, क्योंकि वक़्तनामा जो ओरिजिनल साइन का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वक़्तनामा है, वो सारा हमारे पास है। कोई भी हमको अलग से झमेला लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सर हम लोग कल से परसों से ये काम करेंगे। वो डिस्प्ले पे नंबर भी दे दिया गया है। सभी जो भी साथी हैं जो ट्रांसफर पिटीशन में जोड़ना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उस नंबर पे फोन करेंगे। फोन करके अपना जो है सिर्फ आधार कार्ड भेजेंगे, और आधार कार्ड से उनका मिलान कर लिया जाएगा कि क्या फिर आधार कार्ड में तो पटिशनर संख्या बता देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन नंबर इतना संख्या पे जुड़े हुए थे, तो उनका डिटेल हम लोग निकाल लेंगे और उनको एनओसी हम लोग यहाँ से भेज देंगे। भेजने के बाद साथ में वो आधार कार्ड पे साइन और एनओसी पे साइन करके वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको भेज देंगे। और हम लोग सर उसमें देखेंगे कि कितना कोर्ट फीस तय करना है। अभी हम लोगों ने स्पष्ट नहीं किया कितने लोग जुड़ेंगे। हमारे जितने भी वेस्ट बंगाल से भी साथी जुड़ रहे हैं, बिहार के भी साथी होंगे, तो हम लोगों ने इस बार, क्योंकि हमने कहा है कि यदि केस में कुछ अच्छा होगा तब आगे जाके हम लोग बेहतर वकील रखेंगे, लेकिन अभी एक मिडिल रेंज का वकील हम लोग उस पर रखेंगे। उसी हिसाब से हम लोग कोर्ट फीस भी लगभग तय करेंगे, 1500 या 2000 अप्रोक्स हम लोग तय करेंगे। वो देख लेंगे कितना पटिशनर है और कौन वकील करना है, उससे भागा दे देंगे। और इस बार जो पहले जो हाई तौबा, जो लोग कई लोग 1 रुपया जो हमको फंडिंग नहीं किया था और हाई तौबा मचाया था कि पप्पू सर के बाद इतना सारा फंड हो गया, उन सभी को इस बार, क्योंकि वो संगठन का अकाउंट था, संगठन का अकाउंट मजबूरी होता है कि आप जो है ना यूट्यूब पे नहीं चला सकते हैं, उसकी कई समस्याएं होती है। उसका जो टीम का जो मुख्य लोग है वही उसको ऑपरेट करता है और देख सकता है। लेकिन मैं इस बार एक सेविंग अकाउंट खुलवा दूंगा ओपन प्लेटफॉर्म पे, जिसको जो देखना है देखते रहो, जो वकील रखना है वो हम कर देंगे। क्योंकि इसमें कोई हाई तौबा मचाता है तो जो अभ्यर्थी हैं और जिस केस में हम लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें इतना समस्याएं आ रही है, इतना अपने टीम के लोग ही इतना विरोध, वेस्ट बंगाल के लोग अलग विरोध, आसाम के लोग का अलग कहना है, उत्तराखंड के लोग अलग कहना है, बिहार में भी कुछ अभ्यर्थी है जो क्या बोलते हैं कि गलत एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना विरोध के बाद एक साथ चलना बड़ा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्य का ये नहीं उसका कि भाई, क्योंकि जिस समय हम अकेले चल रहे थे और सभी ने साथ दिया, तो वो यही डिग्री को हम लोगों ने मान कराया। आज 75 को लोग 75 तरह का गतिविधि में मैं समझता हूँ कि अच्छा, जितने भी लोग हैं सबको एक सहयोग नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, अभी देखिए हमारा विजन कितना साफ है। मैं आप सभी को, अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले हम लोग विश्वनाथ जी के साथ जो है हम लोग गए थे आपका रीट लेके सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि भाई आप भी अपना टाइप करवा लीजिएगा। अभी उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में हमको कहा कि आप हाईकोर्ट के रास्ते आइए। कई लोग कहा कि ट्रांसफर पिटीशन में जाइए, हमने कहा कि नहीं, हम ट्रांसफर पिटीशन में नहीं जाएंगे। हम जो सबसे, आज भी हम कह रहे हैं, सबसे सेफ विकल्प जो है एसएलपी है। तो एसएलपी में हम लग गया, लेकिन हमने देखा कि बीच में ट्रांसफर पिटीशन में लोग अपना मैंने करने दिया कि चलो तुम लोग करो, सफलता मिलेगा तो हम देखेंगे। उसमें नोटिस हुआ सिर्फ, तो मैंने सोचा कि नोटिस भी हुआ तो देखते हैं आगे, हो सकता है कि अभी नोटिस हुआ है, कल
के टाइम में केस एक्सेप्ट हो जाएगा, सुनवाई होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। इसलिए कि इसमें सर अब हम छोटे बच्चे नहीं है यहाँ पे, कई क्योंकि अभ्यर्थी है और अभ्यर्थियों को लगता है कि भाई हम ही मामला को लेकर चलेंगे, किसी और दूसरे राज्य को लगता है कि हम ही मामला लेकर चलेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें लॉस किसकी है? आप आपस में विवाद कर रहे हैं कि हम आगे हो जाएंगे, कोई और कह रहा है कि हम आगे हो जाएंगे। आगे तो आप जरूर हो जाएंगे, लेकिन जब औंधे मुंह जाके आप गिरते हैं तो सबको नुकसान करते हैं। सफलता उसको कहता है ना कि आप यदि कोई समस्या है तो आपस में विवाद भी है, तो भाई जो आपका ट्रैक है, जो आपका उद्देश्य है ना, उद्देश्य आपको नहीं भटकना है। आपका उद्देश्य है कि डिग्री मान हो, आपका उद्देश्य ये नहीं है कि फलाना को हम नीचे दिखा दिए और हम आगे निकल गए, हाँ बहुत बढ़िया कर दिए। उद्देश्य है नौकरी लेना। जितने भी हमारे टियर 2 के बिहार में अभ्यर्थी हैं या वेस्ट बंगाल में अभ्यर्थी हैं या उड़ीसा के अभ्यर्थी हैं या फिर आसाम के अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबका उद्देश्य है नौकरी लेना। आप आपस में विवाद करके कोई ज्यादा फंड इकट्ठा कर लिया, कोई कम कर लिया, कोई आगे निकल गया, उससे आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा। आपका जिंदगी तब सुधरेगा जब सुप्रीम कोर्ट आपकी डिग्री को मान्य कर देगी। तो लोग देख रहे हैं, मैं वेस्ट बंगाल में कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि भाई वहां पे 2 टीम है, दूसरा टीम को लोग गिराने के चक्कर में है, अगर हम मैच्योरिटी की कमी है, लक्ष्य लोग भूल जा रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य इसका हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिग्री मान हुआ है उसको हमको मान कराना है। लक्ष्य हमारा यहाँ पे होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम केस को लेकर जाएंगे और होड़ मची हुई है कि हम आगे हम आगे हम आगे। इसलिए इस बार हम सोचे कि भाई जो आगे कर रहा है उसी को आगे करने देते हैं, हम खाली मामला को मॉनिटरिंग करेंगे। हम लिमिट फंड, बहुत मिनिमम फंड चार्ज भी रखते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट इस बार हम इकट्ठा करेंगे और एक ऐसा वकील को वहां पे रखेंगे। अब देखते हैं कि पटिशनर कितना जुड़ता है, उस पर हम लोग तय करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में कितना बढ़िया से मामला सुनवाई होता है, उस पर हम लोग क्या हो सकता है कि गवाही सर के मामला में बेंच जाता है, एक्सेप्ट करते हैं, सुनवाई करते हैं या फिर हाई कोर्ट में भेजते हैं या क्या करते हैं वो समय बताएगा। समय की अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सभी को इसमें, जो भी अलग अलग राज्य के जो लोग हैं उनको समर्थन करें। 1% यदि कोई पॉजिटिव कहीं तो होता है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। विवाद अलग बात है, हमें हम लोग तो हमको कितना गाली दिया, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं जी चलो मान के चले इसमें कुछ पॉजिटिव होना होगा तो हम उसमें देखते हैं, नहीं तो फिर अंतिम विकल्प में हमारे पास SLP ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कुछ नहीं हुआ तो पप्पू कुमार यादव SLP लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और SLP में तो यह बात तय है, इसकी गारंटी है कि हमारी सुनवाई होगी। जी बिट्टू सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हो गया सर। बंगाल